तो दोस्तों कर्म तो हम सभी करते हैं। कर्म यानी कि एफर्ट्स, चाहे वो हमारे सिंसियर हों या फिर ऐसे ही हम हल्के में काम करते हों। कर्म तो कर्म ही है, चाहे वो अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं। अब इन कर्मों का फल हमें किस तरह से प्राप्त होता है, जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि शनि महाराज हमारे जीवन में हमें कर्मों का फल देते हैं। अब ये कर्मों का फल अच्छे या बुरे उसी अनुसार मिलता है। पर कई बार हमारे जीवन में हम ये चीज़ें महसूस करते हैं कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं पर उनके फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। क्या कारण होते हैं? क्या कभी आपने सोचा कि कुछ लोग साढ़े सती या शनि की पनौती या ढैया के समय में काफ़ी ऊंचे उठ जाते हैं, पर कई लोग वहीं पिछड़े रहते हैं, जबकि उन्होंने अच्छे कर्म किए, अच्छे सिंसियर एफर्ट्स डाले, अपना सब कुछ किया, पूरा 100% देने के बावजूद भी अगर वो पीछे रह जाएं तो कहीं ना कहीं शनि का जाति स्वभाव यानी कि कुंडली में जो आपके शनि ग्रह हैं वो जाति स्वभाव आपके लिए व्यक्तिगत रूप से उन शनि महाराज का क्या स्वभाव है वो कहीं ना कहीं जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर व्यक्तिगत स्वभाव यानी कि जिसे जाति स्वभाव कहा जाता है, अगर वो जाति स्वभाव आपके लिए शुभ है तो आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म आपको डबल रिवर्ट देगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति इस मिट्टी को भी हाथ लगाएं तो वो भी सोना हो जाती है। बहुत से लोग हैं ऐसे जीवन में जिन्होंने बहुत तरक्कियां की, एक ज़मीन से उठे और आज के समय में आसमान पर बैठे हुए हैं। तो आप क्यों पिछड़े हुए हो? कुछ ना कुछ तो कारण होंगे। जैसा कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरीके से हर एक व्यक्ति के लिए एक जैसे उपाय नहीं होते। किसी न किसी व्यक्ति के कुंडली के अनुसार कुछ उपाय बदल जाते हैं, कुछ सावधानियां या परहेज बदल जाते हैं। और यही सब जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं कि हमें शनि के ऐसे क्या प्रभावों को समझना है ताकि हमारा जीवन सुखमय रहे, हम जो कर्म करते हैं उनका हमें फल मिल जाए। क्योंकि देखिए, हमारा कॉन्फिडेंस भी कर्म से ही बढ़ता है। अगर हम एक पूरी मेहनत से अपना काम करते हैं और उसके बाद हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता है तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली रूप से डाउन होगा। अगर वही छोटा सा किया गया काम आपको एक अच्छे सफलता में आपको मिलता है, आपके काम से, आपके मेहनत से आपको सफलता प्राप्त होती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और वही कॉन्फिडेंस दर बाय दर आपको आगे बढ़ा देता है और आपको ये हिम्मत भी देता है कि कर्म करते रहो, आपको 100% फल मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया, आपको उस चीज़ का भेद लग गया है। पर जब शनि नेगेटिव हो तो इंसान को भेद लग ही नहीं पाता है। इंसान गोल गोल घूमता ही रह जाता है कि कहीं ना कहीं तो सफलता मिलेगी, चाहे वो काम काज हो, 3600 तरह के काम कर लेता है पर सफलता कहीं नहीं मिलती। जबकि सफलता उसकी एक ही काम में जुड़ी हुई थी, पर उसका कर्म उसे टिकने नहीं देता है, उसे दिमाग उसका टिकता नहीं है। क्या होती है ये साढ़े सती, क्या होती है ये ढैया, क्या होती है पनौती, इन सब की जानकारी अब आपको मिलेगी। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं शनि के उसूल, जिसमें कि एक ज़ाती स्वभाव आ जाता है। अगर मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में नेगेटिव हैं, नेगेटिव के कारण कई सारे होते हैं। या तो 10वें 11वें घर में कहीं ना कहीं कोई इसके दुश्मन ग्रह आ जाए हैं, या फिर शनि कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव वाले घरों में चला जाए, या फिर शनि के साथ कहीं पर सूर्य आ जाएं, या फिर शनि महाराज कहीं पर कुंडली में ऐसे बैठे हुए हैं जो कि राहु और शनि की परिस्थितियों के अनुसार नेगेटिव बन जाते हैं। अब ये नेगेटिव बनते हैं तो इनके अलग से उपाय होते हैं। क्योंकि हम देखिए हर तरह से एक ही चीज़ों को समझते आए हैं कि हाँ, हम शनि के लिए तेल दान कर दें, हम शनि के जाप कर लें, हम ये कर लें। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब पांचों उंगलियां बराबर नहीं और हर एक का समय, जन्म का समय अलग अलग है, तो उपाय क्यों एक जैसे? उपाय भी सबके अलग अलग हो जाते हैं। पर उपायों की तरफ पहुंचने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्या एक्चुअल में शनि हमारे नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। कई बार देखिए, आपके पास पावर नहीं होती हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे जिनके पास नाम था, सिर्फ पावर नहीं थी, सिर्फ वो सिग्नेचर अथॉरिटी थे। तो इसी तरीके से आपके शनि कुछ ऐसे तो नहीं जो कुंडली में तो दिखाई देते हैं बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, बहुत पावर है इनके अंदर। आपको ये दशा, अंतरदशा, महादशा, साढ़े सती या कुछ जो इनके फेजेस आते हैं, इनमें बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, पर जो इनका समय आता है वो खाली ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि शनि का ज़ाती स्वभाव कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। शनि उस पावर को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्टिंग फैक्टर्स हैं जो उनको वो असर देने से बाधित कर रहे हैं।
क्या ऐसे असर बनते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स टेक्निकल होते हैं, पर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो सिंपल तरीके से आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। जब भी शनि और राहु का कहीं ना कहीं ऑपोजिट प्लेसमेंट हो, जैसे कि मान लीजिए कुंडली में 12 खाने हैं। अब 12 खानों में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, इन भाव में कहीं पर भी राहु आ जाए। अब बाकी बची शनि की बात। शनि मान लीजिए 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें भाव में चले जाएं। तब इस केस में शनि कहीं ना कहीं ज़ाती, जो पर्सनल एक व्यक्तिगत स्वभाव होता है व्यक्ति के लिए, आपके लिए, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। अब इस केस में शनि नेगेटिव हो गए। बाकी और फैक्टर्स हैं, शनि के घर कैसे हैं, शनि के एक्चुअल जो 10वां, 11वां ये घर हैं। अब एक बात और समझ लीजिए, हमारे जीवन में जो रोज़ी रोटी आ रही है, जो हम पैसा कमा रहे हैं, वो सब पैसा आ रहा है शनि, राहु, केतु के बल पर। अगर यही कुंडली में डिस्टर्ब हो गए तो इंसान कर्म तो करेगा, एज लाइक अ कोल्हू का बैल, वो मेहनत तो करेगा पर वो कमा नहीं पाएगा। इंसान बहुत से आपने देखे होंगे मेहनत पूरी करते हैं, 100% मेहनत कर रहे हैं, पर उनको मिलता क्या है, 10%, 20%। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जॉब प्लेस पे भी ऐसे होते हैं, या फिर उनका जीवन बचपन से ही संघर्षपूर्ण रहा, यानी कि उनको अगर रोटी भी खानी है तो मेहनत करके ही खानी पड़ेगी, उनको रोटी खिलाने कोई नहीं आएगा। इसी तरीके से जीवन में मेहनत जब तक वो करते रहेंगे तब तक ही जीवन चलता रहेगा, और पूरा जीवन मेहनत करते 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 निकल जाता है, क्योंकि उन्होंने शनि के जाति स्वभाव के अनुसार जीवन को जीना नहीं सीखा और अपने जीवन में कुछ बदलाव करने नहीं सीखे। ये छोटे छोटे से बदलाव होते हैं जिन्हें कहा जाता है उसूल, और उन उसूलों के अनुसार काम करना शुरू कर दें तो बहुत सी चीज़ें दुरुस्त होना शुरू हो जाती हैं। दुरुस्त कैसे होती हैं, देखिए वो कैसे रेक्टिफाई होती हैं। मान लीजिए आपको ऊपर वाले ने गीली मिट्टी दे दी, तो आप उस मिट्टी से क्या करोगे? आप उस गीली मिट्टी से या तो कोई ऐसा बर्तन बनाओगे जिसके अंदर आप पैसे रख सकते हो, गुल्लक बना सकते हो, या तो आप उसका ईंट पत्थर बना लोगे जो कि आपके घर में पड़ा रहेगा। अब वही गीली मिट्टी यानी कि आपकी किस्मत की तरह है, जो कि शनि है। मान लीजिए अगर आपको वो किस्मत को चमकाना है, उस किस्मत को वो रूप देना है, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स, हमें सपोर्टिंग फैक्टर्स लेने पड़ते हैं। अब देखिए, चलिए ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब शनि की साढ़े सती या ढैया या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो इंसान परेशान होना शुरू हो जाता है। परेशान क्यों होता है, सबसे पहले ये समझिए, जब भी शनि का गोचर यानी कि एक ट्रांजिट बोलते हैं, देखिए ग्रह मूव कर रहे हैं, फिक्स ग्रह कोई नहीं है। जब भी चंद्रमा से शनि देव 12वें घर में आए या फिर दूसरे घर में आए, तब इस केस में कहा जाता है कि शनि की ढैया शुरू हो गई है। अब ढैया 3 तरह की है, यानी कि साढ़े सती 3 तरह से प्रभाव डालती है। एक तो स्टार्टिंग फेस होता है, एक मध्य फेस होता है, एक उतरती हुई साढ़े सती होती है। ये साढ़े सती के 2.5 वर्ष के 3 पड़ाव होते हैं। इसके साथ साथ अब बात आती है पनौती के बारे में, जिसे पनौती भी कहा जाता है, जिसे बोलते हैं आप कंटक शनि, लघु कन्यानी शनि। इस तरह से ये फेजेस आते हैं 2.5 वर्ष के, क्योंकि शनि जहाँ पर जाते हैं वहाँ से तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि रखकर उन घरों को भी प्रभावित करते हैं। अब ये प्रभाव कैसे होंगे, या तो अच्छे होंगे या खराब होंगे। खराब कैसे होंगे, क्योंकि शनि महाराज आपकी कुंडली में जाति स्वभाव लेकर जो बैठे हुए हैं वो खराब है। अब मान लीजिए शनि चतुर्थ भाव में आ गए, तो चतुर्थ भाव में यहाँ से तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि को ये डालेंगे, तो इनकी जो दृष्टि होती है, जैसा कि हम जानते हैं, आप लोग शनि महाराज के यहाँ तेल चढ़ाने जाते हैं और शनि की दृष्टि से ही बचा जाता है। लोग साइड में होकर तेल चढ़ाते हैं, सामने कोई दृष्टि में नहीं आना चाहता, या इनकी दृष्टि में ही इतना बल है कि वो अच्छे अच्छे की कहते हैं कि नैया या तो डुबा दें या पार लगा दें। अगर वो नेगेटिव दृष्टि पड़ रही है तो नेगेटिव ही असर आएंगे। तो इसी तरीके से दृष्टियों का प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए वो चौथे घर में बैठ गए आकर, तो ये आपकी ढैया शुरू हो गई। एक तरह से ढैया देखिए चौथे घर की होती है, छठे घर की होती है, 7वें घर की होती है, 8वें घर की होती है, 10वें घर की होती हैं। जब जब शनि चंद्रमा से इन घरों में आते हैं तब ये ढैया का एक प्रभाव माना जाता है। और ये कब कब आपको मिलेगा, ये रिपोर्ट जो आएगी शनि साढ़े सती, उसके अंदर आपको मिल जाएंगी सारी जानकारियाँ। हमेशा इंसान भागता है साढ़े सती या फिर ढैया या पनौती के चक्कर में, पर ये नहीं समझता है क्या उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग शनि उसके पॉजिटिव भी हैं कि नहीं। यही सब जानकारी लेकर मैं अब आपके लिए आ रहा हूँ,
वो भी शनि की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि आपको 8 से 10 पन्नों की ऐसी रिपोर्ट मिलेगी जिसमें आपकी पूर्ण लाइफ की जानकारी होगी कि शनि की ढैया कब है, शनि की पनौती कब है और शनि की साढ़े सती कब है और ये कैसी रहेगी, क्या इनके उपाय होंगे, शनि को हम कैसे शुभ करें। ओवरऑल जानकारी जो कि 8 से 10 पन्नों में होगी और अभी से ही आप अपनी इस रिपोर्ट के लिए बुकिंग करवा सकते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी हिंदी में प्राप्त हो सके। अब देखिए, ढैया लघु कल्याणी ढैया है, कंटक ढैया है, तो इस तरह से अष्टम ढैया भी बोलते हैं कई लोग। अष्टमें जाके शनि बैठ गए तो सीधा का सीधा असर डालेंगे सबसे पहले दूसरे घर में। दूसरे घर में आपका धन है, आपकी वाणी है, सब कुछ है। फिर उसके साथ साथ वहाँ से तीसरे घर में यानी कि चतुर्थ घर, यानी कि आपकी मानसिक शांति को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे, आपकी घर की डोमेस्टिक पीस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे। इस तरह से बाकी घरों में, छठे घर में आ जाएंगे तो इस हिसाब से होगा, आठवें घर में आएगा तो रोग ऋण शत्रु, इस तरह से जीवन में परेशानियां, झंझट और करियर के भाव को कहीं ना कहीं प्रभावित कर देंगे। तो इंसान का जीवन कहीं ना कहीं डाउनफॉल की तरफ जाता है। बिजनेस है तो वो डूबना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं वो डाउन मेहनत पूरी कर रहा है। एक तरह से ऐसे होता है कि इंसान बेड़ियों से बंधा हुआ है, पुरजोर छटपटा रहा है पर वो काम नहीं होते हैं। लास्ट मोमेंट पे जाके काम खराब होंगे, दिमाग कन्फ्यूजन में रहेगा, इंसान नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा होगा, यानी कि एक छटपटाता हुआ इंसान देखा है, इस तरह से होता है। अब ये छटपटाहट क्यों आती है? छटपटाहट इसलिए आती है, इंसान तड़पता है, मानसिक संताप इसलिए होते हैं क्योंकि शनि देव जो हैं वो एक तरह से हमारे जीवन में एक नियम कानून को लेकर आते हैं, एक डिसिप्लिन को लेकर आते हैं। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक चंचल स्वभाव के ऐसे ग्रह हैं जिनका कहीं पर एक जगह टिकना ही नहीं होता है। 2.5 दिन का समय लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए, और जीवन में हमारे एक दिन में पता नहीं कितनी बार मूड स्विंग्स होते हैं, कभी अच्छा, कभी खुश मिजाज, कभी हम नीरस हो रहे हैं। ये सब चंद्रमा, यानी कि वो चंद्रमा, चंचल चंद्रमा जब शनि के प्रभाव में आ जाते हैं तब वो बाधित हो जाते हैं। यानी कि अगर आप सोचिए कि आपको अगर बेड़ियों से बांध दिया जाए और एक कमरे में डाल दिया जाए तो आप छटपटाते रहोगे, या फिर ऐसे व्यक्ति को बोल दिया जाए कि भाई तुम्हें यहाँ पर 2 घंटे इस कुर्सी पर बैठना है, क्या वो बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। यानी कि बंधन, ये जो कारावास होती हैं, जो जेल होती हैं, ये भी बंधन है, यानी कि एक तरह से इंसान को कैद कर लेना। कैद तो कोई भी नहीं होना चाहता, और यही कैद की कंडीशन हमेशा लाते हैं शनिदेव, यानी कि उस चंद्रमा को कैद कर लेते हैं। भागते हुए घोड़े पर लगाम डाल देते हैं, लगाम है चमड़ा और चमड़ा है शनि और भागता हुआ घोड़ा है चंद्रमा। अब ये थोड़ी सी कंडीशंस हैं, इनको मैं सिंप्लीफाई तरीके से समझा रहा हूँ। बाकी देखिए, उपाय में क्या होता है कि मान लीजिए शनि कहीं पर डिस्टर्ब्ड हैं, शनि मान लीजिए 10वें घर में सोए हुए हैं, 7वें घर में सोए हुए हैं। सोए हुए कंडीशन ये होती है कि पावर होते हुए भी किसी काम के नहीं, तो उस समय में कुछ उपाय होते हैं, टेक्निकल पॉइंट्स हैं। बाकी देखिए, कुछ एक ऐसे उपाय भी हैं जो परंपरागत तरीके से चले आते हैं। कहते हैं रामबाण। रामबाण का मतलब ये होता है कि जब कुछ ना सूझ रहा हो तब ये उपाय किए जाते हैं, और वो बहुत सिंपल उपाय हैं, पर वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के अनुसार क्या उपाय बन रहा है। फिर भी आपको मैं सिंपल उपाय बता देता हूँ। ऐसे समय में आपको चांदी का प्रयोग ज़्यादा करना है। जो साढ़े सती, ढैया या पनौती के प्रभाव से गुजर रहे हैं, चांदी का प्रयोग ज़्यादा करिए। जो लोग लोअर तबके के हैं, नीचे तबके के हैं, चाहे वो स्वीपर हैं, चाहे वो आपके यहाँ काम करने वाले व्यक्ति हैं, इनका दिल मत दुखाइए, किसी मज़दूर की मजदूरी मत मारिए, और कभी भी रिश्तेदारों में चाचा ताऊ से झगड़े मत करिए। ये कुछ छोटे छोटे सावधानियां हैं जिनसे वो चीज़ें भड़कती नहीं हैं, सुलग रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आग का रूप नहीं लेती हैं। इसी तरीके से आपको, और इसके साथ साथ काले नीले कपड़ों का परहेज करिए। शाम के समय पीपल के नीचे दीपक का प्रज्वलित करना बहुत ज़रूरी है। ये करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली मानसिक शांति मिलेगी। आपके फाइनेंस की जो दिक्कतें हैं, आपके जो एक देखिए सुख समृद्धि कहीं ना कहीं बंध रही है, वो खुलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आगे आने वाली रिपोर्ट्स और जो जानकारियां हैं शनि को लेके आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को यही सजेशन है कि आप बुक करवा सकते हैं और अपनी जानकारियां ले सकते हैं। बाकी और भी ऐसी बेहतरीन जानकारियां ग्रहों से संबंधित लेके मैं आपके सामने आता रहूँगा। बाकी अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।